नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मैं अपने ग्रुप के लिए बना रहा हूँ। आज हम जानेंगे कि स्टन गन कैसे अपना रूप बदल के एक पैनल का शॉट रिमूवर के रूप में उभरा है। सबसे पहले आज जानते हैं सर टेक्निकल नाम जो यूज होता है। फ्रेंड्स, स्टन गन, स्टन मीन्स सुन कर देने वाला, स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। गन का मतलब वीपन या हथियार। ये एक ऐसा हथियार है जिसके फायर करने पे दो तार निकलती है और इंसान के चमड़े में धंस जाती है। जैसे ही ये दो तार उसमें चमड़े में धंसती है तो यह अपने सारे वोल्टेज, जो कि हैवी वोल्टेज होती है पर एम्पेरेज उसकी बहुत कम होती है, जो इंसान को अनकॉन्शियस करने के लिए काफ़ी रहती है, वो वहीं खड़ा रहता है या फिर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, उसके लिए बनाई गई थी। इसे कहा जाता है स्टन गन। तो इसकी खोज यूएसए ने 1970 के समय में किया था। इसकी खोज किस लिए की गई थी, यह कारण भी हम बताना चाहेंगे। ख़ासकर जब कोई वायोलेंस होता था, उसमें जो भीड़ में मुखिया होता था वह सबसे ज़्यादा बदमाशी करता था, वही भीड़ को भड़काता था। उसे शांत करने के लिए इस मशीन को डेवलप किया गया था। जैसे ही मुखिया के ऊपर फायर की जाती थी वो बेहोश हो जाता था और कुछ बोल नहीं पाता था। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती थी और भीड़ वहाँ से भाग जाती थी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार यूएसए ने इसे अपने डिफेंस पर्पस के लिए बनाया था। फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं स्टन गन का इंटरनल स्ट्रक्चर और उसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या लगे रहते हैं उसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, ये एक गन है, बंदूक, लेकिन इसके अंदर में हमारे इलेक्ट्रॉनिक के सर्किट लगे रहते हैं। इनमें सबसे पहले एक बैटरी पावर सप्लाई लगी रहती है। ये हो सकती है 9 वोल्ट, 6 वोल्ट, 4.2 या 4.5 वोल्ट की। पहले ये 9 वोल्ट की होती थी, जो रिचार्जेबल नहीं होती थी, यूज एंड थ्रो होती थी, ड्राई सेल वाली। उस 9 वोल्ट से एसएमपीएस सर्किट के थ्रू उसे बूस्ट अप करके हाई वोल्टेज बनाया जाता था और एक कैपेसिटर में स्टोर कर लिया जाता था। इस कैपेसिटर के दोनों इलेक्ट्रोड को यहाँ बंदूक की नाली में दो स्प्रिंग वाले वायर से कनेक्ट करके इसके आगे वाले मुंह में ले आया जाता था, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जैसे ही गन फायर की जाती थी तो ये स्प्रिंग की मदद से आकर इस इलेक्ट्रोड को ढकेलता था। ये इलेक्ट्रोड स्प्रिंग वायर से कनेक्टेड थे, इसलिए यह बंदूक से निकलकर इंसान के चमड़ी में धंस जाते थे। जैसे ही चमड़ी में धंसते थे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक हमारा कंप्लीट सर्किट ह्यूमन बीइंग के स्किन के थ्रू हो जाता था और यह बॉडी में पूरा ही वोल्टेज रिलीज कर देती थी। जैसे ही इंसान के शरीर में वोल्टेज जाती थी तो इंसान का दिमाग उस समय के लिए सचेत हो जाता था और काम करना बंद कर देता था। इतना ज़्यादा जोर का झटका इस बॉडी को लगता था कि ब्रेन बॉडी को, मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता था और इंसान चल नहीं पाता था, वहीं बैठ जाता था, जो कि हमारे यूएसए डिफेंस को दरकार थी। इसी पर्पस के लिए बनाया गया था। फ्रेंड्स, ये कैसे, इसका स्ट्रक्चर इंटरनली क्या रहता है, जो पहले था आज भी वही है, सिर्फ आज यह रूप बदल गया है। आज ये पावर बैंक के रूप में यही वाले कंपोनेंट्स को रिचार्जेबल बैटरी लगाकर एक नया रूप दे दिया गया है, जो कि हमारा पैनल सेट शॉट रिमूविंग का काम आता है। इसमें भी एक यूएसबी चार्जर दे दिया गया है। इस यूएसबी चार्जर के थ्रू 5 वोल्ट, 5.2 वोल्ट हमारे एक सर्किट, चार्जिंग सर्किट को दिया जाता है। वो चार्जिंग सर्किट लगभग 4.2 वोल्ट आउट करती है। वो 4.2 वोल्ट हमारे बैटरी को चार्ज करने के लिए होता है। इस
डिवाइस में 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट तक लिथियम बैटरी लगी होती है। लिथियम बैटरी हो सकती है हमारे पावर बैंक की तरह राउंड वाली हो या मोबाइल बैटरी की तरह पैक वाली हो। अब ये बैटरी अपने वोल्टेज एसएमपीएस सर्किट को दे देती है। एसएमपीएस सर्किट इस बैटरी के वोल्टेज को बूस्ट अप करके हमारे जैसे ही सर्किट हम यूज़ किए रहते हैं 10,000 वोल्ट की, 20,000, 50,000, लाख वोल्ट, जितनी वोल्टेज की होती है उतनी हिसाब से वोल्टेज प्रोड्यूस कर देती है और कैपेसिटर में स्टोर कर लेती है। एक स्विच की मदद से हम ये वोल्टेज को रिलीज़ कर लेते हैं। इस प्रकार ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को एक छोटे से पैक में बना दिया जाता है और यही हमारा जो पावर बैंक के रूप में दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये हमारा इलेक्ट्रिक वीपन है। चाइना ने इस बंदूक, जिसका यूएसए में टेजर के नाम से जाना जाता था, उसका रूप बदल के आज ये हमारे पैनल शॉट रिमूवर डिवाइस के रूप में बना दिया है, जो कि 10,000, 20,000, 50,000, लाख वोल्टेज बहुत हाई होते हैं पर एम्पेरेज इसके बहुत कम होते हैं। 10 मिली एम्पेयर, 20 मिली एम्पेयर इतने ही रहते हैं, जिससे जान ना जाए। ये हमारे पैनल रिमूविंग में भी काम आ रहे हैं। पर फ्रेंड्स, ये एक्चुअली चाइना ने बनाया था एक खासकर लेडीज़ और बूढ़े लोग जो थे, जो चोरी चमारी छीना झपटी लड़कों से बचने के लिए, अपने बॉयफ्रेंड से बचने के लिए इसका यूज़ ज़्यादा करते थे चाइना में। यहाँ पे एलईडी एक ठन दी हुई रहती थी और एक स्विच के साथ ये बैटरी जो लिथियम आयन की बैटरी थी 3.7 से 4.2 वोल्ट, उसमें एक एलईडी कनेक्ट करके एक हाई बीम रेज निकाला जाता था, जो कि चोर या फिर वो जो बदमाश लड़के रहते थे उनके आँख में पड़ते थे और वो देख नहीं पाते थे। उसी समय वो लड़की या फिर बड़े बूढ़े वहाँ से भाग जाते थे, चोरी से बच जाते थे, लड़कियाँ बदमाश लड़कों से बच जाती थी। यदि फिर भी वो नहीं जाते थे तो फिर वो लड़कियाँ या फिर वो बड़े बूढ़े लोग अपने सेफ्टी के लिए लास्ट में ये स्विच दबाकर इससे 10,000, 50,000 जैसा वो हमारा ये इलेक्ट्रिक वीपन स्टन गन लेते थे, उसे वोल्टेज उसके बॉडी में रिलीज कर देते थे और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते थे। ये एज ए सेफ्टी डिवाइस यूज़ हुआ जाता था। थैंक यू फ्रेंड्स, ये हमारा स्टन गन का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था। पर ये पैनल में कैसे यूज हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे और देखेंगे ये पैनल में किस प्रकार हमारा सब पिक्सल में जो सॉर्टिंग होती है उसे हटाती है। थैंक यू फ्रेंड्स।